श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विगत दिनों पुजारी महेश शर्मा और महंत योगी महावीर नाथ के बीच हुए विवाद के बाद मंदिर समिति ने सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाद की घटना की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय दल की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। मंदिर की गरिमा के विपरीत था आचरण। प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों का आचरण मंदिर की गरिमा के विपरीत पाया गया है। इसी आधार पर पुजारी महेश शर्मा और संत महंत योगी महावीर नाथ पर 15 दिनों के लिए मंदिर में विशिष्ट माध्यमों से दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध अवधि में दोनों ही विशिष्ट विशेष मार्गों से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल सामान्य श्रद्धालुओं की भांति ही दर्शन करने की अनुमति होगी। प्रतिबंध अवधि के दौरान उनके लिए गर्भगृह या नंदी हॉल में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। विशेष मार्गों से प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण इस अवधि में वे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकेंगे। प्रशासक ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के उपरांत ही दोनों यथावत दर्शन या पूजा का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही जांच दल के प्रारंभिक प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। देखिए, अभी विगत दिनों जो श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक विवाद की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसमें श्री महेश पुजारी जी और श्री महावीर नाथ जी के मध्य एक विवाद हुआ था। उसमें 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल की जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, उसके अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह पाया गया है कि जो आचरण था वो मंदिर की गरिमा के विपरीत था। तो इसी के आधार पर जो है श्री महेश पुजारी और श्री महावीर नाथ जी के ऊपर जो 15 दिवस का मंदिर में विशिष्ट मार्गों से दर्शन का जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। ये आगामी 15 दिवस में, यानी प्रतिबंध अवधि में, वो मंदिर के जो विशिष्ट मार्ग हैं उनसे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। केवल सामान्य श्रद्धालुगण की भांति दर्शन कर सकेंगे और किसी भी प्रकार से उनका जो गर्भगृह है या नंदी हॉल है उसमें प्रवेश वर्जित रहेगा। जो प्रतिबंध की अवधि है उसके समाप्त होने के उपरांत यथावत वो जो है दर्शन या पूजा कर सकते। इस दौरान सर कोई पूजा पाठ या जी, प्रतिबंध की अवधि में जो चूंकि विशेष मार्गों से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, तो इस अवधि के समापन के अवधि समाप्त होने के उपरांत ही किसी भी प्रकार का पूजा पाठ कर सकते हैं। नहीं, जो जांच है इसका प्रारंभिक प्रतिवेदन हमें प्राप्त हो चुका है, उसी के आधार पर एक कार्रवाई की गई। तो आगे से ऐसी घटना न हो। देखिए, सभी जो मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थी हैं, सभी श्रद्धालु हैं, उनसे सभी से यही अपील है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है मंदिर की गरिमा के विपरीत हैं और जैसे हमने इस घटना पर भी कार्रवाई करी है, अगर आगे से इस प्रकार की कोई घटना होगी तो और कठोर कार्रवाई करें। पुलिस लाइन स्थित पुलिस सामुदायिक भवन में पुलिस पेंशनर संघ द्वारा दीपावली मिलन समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी एवं अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष MP सिंह परिहार, कार्यकारिणी अध्यक्ष SPS चौहान, रिटायर्ड DSP RK श्रीवास्तव, सुभाष दुबे, CK सोलंकी, सतीश आर्य उपस्थित थे। इसी दौरान पुलिस पेंशनर संघ द्वारा 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, हज यात्रा करके वापस आए एवं अन्य धार्मिक यात्रा से आए सदस्य का दुपट्टे व पुरस्कारों से स्वागत किया गया। तत्पश्चात 5 नए सदस्यों ने भी संगठन की सदस्यता ली। कार्यक्रम में पेंशनर संघ के सदस्यों ने अलग अलग गीतों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सुभाष दुबे ने किया एवं आभार श्री योगेंद्र सिंह सेंगर ने माना। कार्यक्रम में सदस्यों ने एक दूसरे से गले मिलकर दीपावली की बधाई दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री MP सिंह परिहार ने अपने उद्बोधन में सभी सदस्यों को दीपावली मिलन समारोह की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने सामूहिक स्वरूचि की भोजन का आनंद लिया। इस मौके पर सतीश आर्य, CK सोलंकी, श्री योगेंद्र सिंह सेंगर, श्री रामराज मिश्रा, निरंजन शर्मा, जगदेव सिंह सेंगर, शत्रुघ्न सिंह, राम सहाय पचौरी, जयप्रकाश जिनवाल, कमल शर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह सेंगर, सीताराम चौहान, राम नरेश यादव उपस्थित रहे। आज उज्जैन पेंशनर संघ द्वारा दशहरा मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह संपन्न किया गया था,
इसमें हमारे मध्य प्रदेश के सभी संभागीय स्तर के अधिकारी आए हैं और ये बड़े धूमधाम से संपन्न किया गया। यात्रा करके आए हैं, उनका लोगों का भी विशेष सम्मान मंच द्वारा श्री परिहार साहब द्वारा किया गया है। आज हमारे उज्जैन में पेंशनर संघ का जो है सम्मेलन रखा गया, जिसके दशहरा और दीपावली के उपलक्ष्य में मिलन समारोह रखा गया, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री MP सिंह परिहार साहब और हमारे उपाध्यक्ष श्री चौहान साहब, इंदौर जो जिला अध्यक्ष भी है, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी DSP साहिबान और सभी जिलों के हमारे संभागीय सभी हमारे आसपास इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी पधारे तथा हमारे उज्जैन जिले के सभी साथीगण पधारे और हमने बड़ा हर्षोल्लास से मनाया गया। और उसमें हमने जो हमारे जो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे सदस्यगण और हज यात्रा में उनका सम्मान किया गया और नए सदस्यों का सम्मान किया गया, और अब इसके पश्चात भोजन करके और समापन किया जाएगा। आज पुलिस पेंशनर संघ जिला इकाई उज्जैन के द्वारा जो है दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है उज्जैन संभाग के जिला शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच और उज्जैन और इंदौर संभाग के जो है इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी जिले के जो है जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और उज्जैन के जो सभी पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित हुए हैं। यहाँ जो है उज्जैन जिले के और भी जिलों के जो लोग धार्मिक यात्रा पर गए थे और जिन्होंने हज यात्रा की है, उन सभी को मंच पर बुलाकर यहाँ जो है प्रांतीय अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष उज्जैन के द्वारा स्वागत किया गया है। और जो भी नए सदस्य जो है संगठन में जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत किया गया है, और बाहर से जो भी सदस्यगण और जिलाध्यक्षगण यहाँ पधारे उनका स्वागत किया गया है। बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पुलिस पेंशनर संघ जिला इकाई उज्जैन के द्वारा बहुत ही सम्मान पूर्वक जो है सभी का स्वागत किया गया है। मैं पुलिस पेंशनर संघ जिला इकाई उज्जैन को जो बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं और बड़ा ही हर्षोल्लास का कार्यक्रम हुआ है। राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बांगरी का सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन आगमन हुआ। उज्जैन आगमन के दौरान राज्य मंत्री ने बाबा महाकाल के दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद बागरी समाज की पांडव पंचमी की कलश यात्रा में शामिल हुई। उज्जैन आगमन के दौरान इंदौर रोड स्थित सर्किट हाउस पर आजाक्स ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी का अभिनंदन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान आजाक्स ने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अजाक्स के संभाग अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजाक्स मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांग की पदोन्नति में आरक्षण हेतु श्री मनोज गोरकेला स्पेशल कौंसिल मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति में बैकलॉग के लगभग 1 लाख से अधिक रिक्त पदों की समय सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जाए। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए। न्यायिक सेवा ने साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। साक्षात्कार के अधिकतम 10% अंक निर्धारित किया जाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जाए। उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठ के आधार पर दिया जाए, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी मांगों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द पूरी की जाए। इस मौके पर संभागीय सचिव डॉक्टर जीवन सिंह सोलंकी, NP मालवी, अंबाराम मालवी, रतन गोयल, BL पवार, विक्रम सिंह परमार, पीरूलाल मालवी, मदन लाल चौहान, सेवा राम मालवीय, NL चौहान, हेमराज गोखले, श्रीमती केशर देवी, प्रोफेसर SK पीपरा, प्रमोद कुमार मालवी आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अभी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बागरी समाज द्वारा हर वर्ष यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती हैं। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और आज
अपने लोगों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे। चंद्रवंशी बागरी समाज का हमारे आराध्य देव भगवान पांडव महाराज की जो पांडव पंचमी के पावन पर्व पर हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, राज्य मंत्री प्रतिमा जी बागरी जी हमारे बीच में यहाँ पर पहुँची हैं और वो अभी भगवान महाकाल के दर्शन करने हम यहाँ से निकली हैं। वहाँ पर महाकाल के दर्शन करेंगे। वहाँ उसके बाद हमारे समाज का जो कार्यक्रम है उसमें सहभागिता करेंगे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक के माध्यम से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिए जा रहे थे। उसी क्रम में आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिमा दीदी यहाँ उज्जैन पधारी कार्यक्रम में और इसी तरह हमने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वो अजाक की जो लंबित मांगे 2016 से लगातार चल रही है, उनका निराकरण नहीं हो रहा। उनसे निवेदन किया गया है कि 1 लाख पदों की पूर्ति, पदोन्नति का आरक्षण, इस तरह की जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर भुगतान और इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो है। श्री मालवी कुलमी पाटीदार श्री राम मंदिर हनुमानगढ़ी न्यास रामघाट पर दीपावली मिलन समारोह एवं अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। अन्नकूट की पूर्व संध्या पर ट्रस्ट की जनरल बैठक हुई। अन्नकूट महोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत एवं पुष्प सज्जा की गई। श्री राम दरबार को 56 भोग लगाया गया। ट्रस्ट मंडल के विभिन्न जिलों से आए समाज बंधुओं ने दीपावली पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर सुख समृद्धि की कामना की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महाआरती पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव की पूर्व संध्या पर न्यास मंडल की साधारण हुई, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष शांतिलाल गामी ने की। साधारण सभा में समाजजनों को ट्रस्ट द्वारा क्रय की गई मोहनपुरा क्षेत्र में 7 बीघा जमीन की जानकारी, मंदिर विकास की योजनाओं एवं आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। समाज बंधुओं ने अधिक से अधिक दान देने की अपील की गई है। इस अवसर पर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष शांतिलाल गामी, सचिव मनोहर लाल पाटीदार, उपाध्यक्ष द्वय जगदीश चंद्र बिजूर, हेमराज पाटीदार, कोषाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार, संयुक्त सचिव नाथुलाल धोल, मांगीलाल पाटीदार, खजूरिया सह सचिव भंवरलाल पाटीदार, अंकेक्षक पुरुषोत्तम मुकाती, ट्रस्टी महेंद्र कुमार पाटीदार, मोतीलाल पाटीदार, हीरालाल पाटीदार, भुवानी शंकर पाटीदार, बापूलाल पाटीदार, शिव नारायण पटेल, तेजकरण चावड़ा, सम्मानित सदस्य मोहनलाल पाटीदार, मनोहर लाल, तुलसी राम पाटीदार, हरिनारायण पटवारी, आशाराम लक्ष्मण जी, परशुराम पाटीदार, लक्ष्मी चंद्र पाटीदार एवं विभिन्न जिलों से आए समाज बंधु उपस्थित हुए। समाज के लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित होते हैं और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 12 महीने निःशुल्क अन्न क्षेत्र यहाँ पर चलाया जाता है। आज भी पूरे प्रदेश से सभी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर पधारे हैं। अभी आरती हुई है, आरती के बाद में सभी का सहभोज होगा। इसके बाद में सब अपने अपने हिसाब से करेंगे और जो हमने भूमि खरीदी है उसकी काफ़ी घोषणाएं भी आज दान के रूप में यहाँ पर की है। उन दानदाताओं को मैं अपनी ओर से राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान से हमेशा यही कामना करते हैं कि सुख समृद्धि और शांति पूरे प्रदेश में बनी रहे, पाटीदार समाज हमेशा तरक्की की ओर बढ़ता रहे। हमारे पाटीदार समाज निरंतर आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे खेती के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो। तो भगवान का आशीर्वाद पाटीदार समाज पर, माँ उमिया का आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है और पाटीदार समाज दिन पे दिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है।